हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MSc स्मार्ट क्लासेस के आज के इस यूट्यूब सेशन में। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस था कि पेपर तक आप लोगों के लिए ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड के पेपर को ध्यान में रखते हुए, तो उसी क्रम में हम लोग आज क्वेश्चन लेके आए हैं। और हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जो यही वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हूँ, तो आप लोग चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे पूरी पर डे एक क्वेश्चन की एक सीरीज़ पूरी पड़ी हुई है लाइन से, उस पूरी सीरीज़ को आप लोग देख लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं और आज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं बेटा क्या है क्वेश्चन। कह रहा है ए लाइन ए बी मीट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी, पॉइंट P 4,-1 डिवाइड ए बी इन रेशियो 1:2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। अभी कुछ स्कूलों में पेपर चल रहे हैं, तो एक स्कूल के मतलब पेपर में ही आया हुआ ये क्वेश्चन है। अभी जो प्री बोर्ड चल रहे हैं उन्हीं में से एक स्कूल में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बच्चों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये कैसे लगेगा। तो देखिए बेटा, कह रहा है ए लाइन ए बी मीट्स एक्स एक्सिस। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ना तो आपको ए के कोऑर्डिनेट पता है और ना ही आपको बी के कोऑर्डिनेट पता है। तो क्या करना चाहिए बेटा, हमको करना ये चाहिए कि सबसे पहले हमको एक्सिस बनाना चाहिए। ये हो गया बेटा हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। कह रहा था ए बी मीट एक्स एक्सिस एट ए, तो जो लाइन होगी हमारी वो कुछ इस तरह से रही होगी। ये एक्स एक्सिस को मिल रही है बेटा कहाँ पे, ए पे, और वाई एक्सिस को मिल रही है कहाँ पे भैया, तो बी पे मिल रही है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट उन्होंने हमको ए और बी के नहीं दिया, पर क्वेश्चन लगाने के लिए एक छोटा सा सुराग दे दिया, एक रास्ता दे दिया। ठीक है, कि भैया चलो हम तुम्हें कोऑर्डिनेट डायरेक्टली नहीं बताएंगे, तो हम तुम्हें क्या बता देंगे, हम तुम्हें एक्सिस बता देंगे कि ए और बी किस एक्सिस पे बने हुए हैं। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि भाई अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बना होता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या लिया जाता है। ठीक है, तो वेरी गुड, सही बताया आप लोगों ने। क्या लिया जाता है कि भाई देखिए, आप यहाँ खड़े हो जाइए, एक्स पे चल रहे हो तो मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट रहेगा और वाई वाला क्या हो जाएगा बेटा, 0। फिर यहाँ ओरिजिन पे खड़े हो जाओ, एक्स पे तो जाने रहे हो तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, और वाई पे आप कितना जा रहे हो, वाई जा रहे हो, तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, 0,y। अब आप याद करने बैठ जाओ कि एक्स पे कोऑर्डिनेट को ये मानते हैं, वाई पे वो मानते हैं, पर बेटा वो कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि कब 0,y होता है, कब x,0 होता है और क्यों होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा और हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है हमारा 4,-1, ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किसमें, 1:2 में। ठीक है, तो अब हो सकता है बहुत बच्चे क्वेश्चन लगाना शुरू कर दें आगे, पर मेरे भाई मत लगाना, थोड़ा सा मेरी बात को समझने पे ध्यान देना। देखो क्वेश्चन में वो इसी तरह तुम्हारे साथ खेल करते हैं कि उन्होंने रेशियो क्या दिया है, 1:2, पर अभी आपको ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि किस तरफ 1 है और किस तरफ 2 है। ठीक है भाई, अब जैसे मान लो ये लाइन है हमारी ए बी, ठीक है, अब हम तुमसे कहें कि ये पॉइंट 1:2 में काट रहा है, तो ये क्लियर होना जरूरी है ना कि भाई ए से बी की तरफ 1:2 है कि बी से ए की तरफ 2:1 है। मतलब कि किस साइड हमारा 1 है और किस साइड हमारा 2 है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्वेश्चन बेटा क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देते हैं कि भाई कुछ पता चल पाएगा इसमें। तो आइए देखते हैं, लिखा है पॉइंट P डिवाइड ए बी, तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो पॉइंट P था वो इस ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 1:2 में। तो एक काम करो कि इससे बाहर निकाल करके फिगर ड्रा कर लो यहाँ पे। ठीक, और इसके बाद जब बाहर निकाल के फिगर ड्रा करोगे तो पढ़ो पॉइंट P डिवाइड्स ए बी, तो भाई ए बी को पॉइंट P क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है बेटा, 1:2। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 1:2। पर जब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं तो हम लोगों की आदत क्या थी कि भाई हम लोग इस तरफ से m और n लेते थे। ठीक है, पर अभी आप देखो तुम्हारे पास अब 2 ऑप्शन है, या तो तुम a और b की वैल्यू यहाँ रख लो, ठीक, और या तो फिर यहाँ पे रेशियो को क्या कर दो, उल्टा कर दो। अभी मैं चलो तुम लोगों के लिए फिगर अलग बना लेता हूँ। तो देखो a हमारा क्या था यहाँ पे, x,0, और b बेटा हमारा क्या था, 0,y, और इस p के कोऑर्डिनेट क्या थे, 4,-1। समझ रहे हो मेरे भाई मेरी बात को। मतलब कि अगर तुम लोग इस लाइन को बेस मान के क्वेश्चन लगाते तो यहाँ 1:2 ना लेते, क्या लेते,
2:1, क्योंकि तुम लोग इधर B से A की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो अगर इस फिगर में तुम 2:1 ले लो तो भी क्वेश्चन सही है, या फिर डिवाइड AB, तो AB को भाई अलग बना करके P से डिवाइड करके जो रेशियो दिया गया था 1:2 उस तरह से क्वेश्चन लगा लो, ये भी सही है। बाहर निकाल के फिगर बना के लगा लोगे भाई तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं बेटा। तो P के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, m+n और m+n। यहाँ पे हमारा क्या होता है m+n और यहाँ भी क्या होता है m+n। यहाँ होता है x2 x1, यहाँ बेटा y2 y1, ठीक। फॉर्मूला याद हो गया तुरंत ही हम लोगों को। भाई देखो ये x वाला कोऑर्डिनेट होता है, हो ये y वाला, तो x में तो x2 x1 रखो और y वाले में y2 y1 रख दो, बस हो गया। यहाँ पे नाम रख दो सबका x1 y1 x2 और y2, और रेशियो बेटा क्या था हमारा 1:2, तो 1+2 कॉमा यहाँ भी क्या आ जाएगा 1+2। अब देखो 1+2, यहाँ भी बेटा क्या ले लो 1+2। अब देखो बेटा यहाँ क्या था x2 हमारा कितना है 0, तो यहाँ क्या लिख दो 0। x1 कितना है बेटा x है, तो यहाँ x लिख दो, ठीक है। और y2 हमारा कितना है y है, तो यहाँ y लिख दो। और y1 हमारा कितना है 0, तो यहाँ कितना लिख दो बेटा 0 लिख दो। और यहाँ पे p के नीचे क्या लिख दो बेटा, p के कोऑर्डिनेट हमारे क्या दिए गए थे 4, -1, ये हमारे क्या थे बेटा p के कोऑर्डिनेट थे। चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो टर्म 0 हो गया, यहाँ कितना आ गया बेटा 2x/3, यहाँ ये टर्म 0 हो गया, यहाँ क्या आ गया y/3, और यहाँ बेटा कोऑर्डिनेट क्या आ गए 4, -1, ठीक है। कंपेयर करा लिया जाए बेटा, तो 2x/3 = 4। हेयर वी गेट x = 4 3 जा 12/2, इट मीन्स x = 6। यहाँ से हमको एक वैल्यू ये मिल गई। दूसरी वैल्यू है बेटा -1 = y/3, तो यहाँ से y = क्या आ जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया बेटा -3 आ गया, ठीक है। अब अगर बात करी जाए कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, तो देखो बेटा A का कोऑर्डिनेट हमारा क्या था x, 0, तो यहाँ पे हमारा x कितना आया है 6, मतलब 6, 0। फिर अगर बात की जाए बेटा किसकी, कोऑर्डिनेट ऑफ B = कोऑर्डिनेट किसकी बात करी जाए बेटा, B की बात करी जाए, तो B का कोऑर्डिनेट हमने बेटा यहाँ पे क्या लिया था 0, y। और क्यों लिया था, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ बना हुआ था बेटा y एक्सेस पे बना हुआ था, ठीक है। तो देखो 0 तो हमारा 0 ही हो जाएगा, और y बेटा हमारा कितना आ गया -3। तो इस तरह से हमें जो कोऑर्डिनेट निकालने थे A और B के, वो हमने आराम से निकाल लिए, ठीक है। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, कहीं कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, तो देखिए छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उसी से क्वेश्चन गलत हो जाता है। पहली बात तो हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ कोऑर्डिनेट लेने में गलती करते, तो कोऑर्डिनेट एकदम सही लीजिए। दूसरी बात ये याद रखिए बेटा कि रेशियो किस साइड से दिया गया है, मतलब कि A से B की तरफ दिया गया है या B से A की तरफ दिया गया है। बहुत से बच्चे सब कुछ सही लगाएंगे, बस यहाँ रेशियो क्या ले लेंगे 1:2 इस साइड से ले लेंगे, गलत हो जाएगा। तो या तो आप पूरा फिगर बना के तब लीजिए रेशियो 1:2, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। और अब हमें क्या निकालने थे, A और B के कोऑर्डिनेट, तो वो हम लोग ईजिली अपना निकाल लिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, पर जब एकदम से आता है तो थोड़ा सा परेशान करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, तो हम लोगों का भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ा रहेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।